बांटा गया है, यानी कि ये भी आगे डिवाइड, यानी कि जनरल पर्पज में भी वो पूछता है कि भाई कौन सी जनरल पर्पज की आपको डिस्क चाहिए, राइट। सो यहाँ पे भी आपको जनरल पर्पज में डिस्क को डिवाइड किया गया और ये भी दो टाइप में डिवाइडेड है, यानी कि पहला GPU 2 और दूसरा GP3। अब ठीक इसके नाम से इसका नेचर पता चलता है कि आपको पता ही नहीं है कि क्या स्पीड चाहिए, कैसा स्पीड चाहिए। किसी ने आपसे स्टोरेज मांगा है बट आपको आइडिया ही नहीं है क्यों क्यों मांग रहा है। जब भी हमें कंफ्यूजन होती है तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं जनरल। भाई कुछ पता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है, कुछ क्लियरिटी नहीं है, कुछ फ्रीजिंग नहीं है, कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है, तो हम वो स्टोरेज यूज करते हैं जो जनरल पर्पस में हर जगह फिट हो जाता है। यानी कि ये ऐसा स्टोरेज है जो ईबीएस के अंदर आता है, जिसका टाइप है एसएसडी। एसएसडी के अंदर दो टाइप्स होते हैं। पहला जनरल पर्पस, जनरल पर्पस के अंदर दो टाइप्स की डिस्क होती है, यानी कि GP2 डिस्क होती है और GP3 वॉल्यूम होता है। यानी कि हम यहाँ पे डिस्क डिवाइस नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे स्टोरेज को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। तो ये क्या है, एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम टाइप है, राइट। GP3 भी क्या है, एक वॉल्यूम टाइप है, ध्यान देना। तो 3 से 5, 5 से फिर पहला एसएसडी, एसएसडी के अंदर जनरल पर्पज और दूसरा का क्या है हमारा, इसके अंदर भी क्या है, आईओ, यानी कि प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट आपको पता है, राइट, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन, राइट, प्रोविजंस। सो प्रोविजन के अंदर भी आपके पास क्या है, प्रोविजन का मतलब ये हुआ कि आपको रिक्वायरमेंट पता है। देखो ऊपर वाला जनरल था, जनरल का मतलब क्या हुआ, हमें पता नहीं है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। पर नीचे वाले जो टाइप है, अगर आपको ये पता हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट रिक्वायरमेंट अगर आपको पता है, तो दैट वॉल्यूम ऑफ कौन सा यूज करोगे, प्रोविजन। यानी कि प्रोविजन में ये एप्लीकेशन डेवलपर, एप्लीकेशन डिजाइनर, एप्लीकेशन क्रिएटर आपको ये बताता है कि मुझे किस स्पीड का स्टोरेज चाहिए जिसमें मुझे ये ही परफॉर्मेंस चाहिए। कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई मैं ये चीज बना के तो दूंगा पर मुझे ये चीज बनाने के लिए ये चीज चाहिए। मीन्स यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिक्वायरमेंट क्लियर है। जो चीज जो सामने वाला आपको बना के देना चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट भैया क्लियर है। तो जो वो जो मांग रहा है कि भैया मुझे अगर 100 की स्पीड से जाना है तो मैं साइकिल से नहीं जा सकता, मुझे क्या चाहिए, बाइक चाहिए, करेक्ट। और ऊपर वाले रिक्वायरमेंट में क्या था, मुझे बस यहाँ से यहाँ जाना है, तो कुछ भी दे दो उसको, साइकिल कुछ भी दे दो उसको, कुछ पता ही नहीं है, आपकी मर्जी है, आप उसको कुछ भी दे दो। बट सामने वाला बंदा अगर बता रहा है कि नहीं मुझे साइकिल ही नहीं चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, तो आप उसका मतलब ये हुआ वो अपनी रिक्वायरमेंट आपको बता रहा है। ऐसी रिक्वायरमेंट जब वॉल्यूम्स में आएगी और वो बताएगा कि मुझे ऐसा ही वॉल्यूम चाहिए, तो वो चीज क्या कहलाती है, रिक्वायरमेंट इज क्लियर। मतलब क्या देना है, दैट रिक्वायरमेंट इज क्लियर। तो अगर वो पर्सन आपको बोल रहा है कि नहीं मेरे को स्पीड तो चाहिए पर मेरे को ये स्पीड चाहिए, तो इसमें भी इस स्पीड को देने के लिए अगेन वॉल्यूम्स के टाइप्स हैं जो आप इस स्पीड में दे सकते हो, विच इज कॉल्ड IO1 एंड IO2। ठीक है, तो IO1 और IO2 भी यहाँ पे एक टाइप ऑफ स्टोरेज है, वॉल्यूम्स हैं। जो रिक्वायरमेंट अगर जिसकी है वैसी रिक्वायरमेंट अगर आपके पास आएगी, तो आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस वॉल्यूम को एलोकेट करोगे। यानी कि सिंपल सी बात है, जब पता नहीं हो कुछ भी तो जर्नल वॉल्यूम दे दो, और अगर रिक्वायरमेंट क्लियर है और क्या है तो आप प्रोविजन की तरफ देख सकते हो, राइट। प्रोविजन वॉल्यूम्स को देख सकते हो कि भैया रिक्वायरमेंट ये आई है, क्या ये मैच कर रही है, यस तो प्रोविजन आयोप्स हम दे देते हैं, राइट।
सो ये एक तरह से स्टोरेज है किसका? एसएसडी का। और ये सबसे क्या है? लेटेस्ट है। ये टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा लेटेस्ट है। ठीक है। बाय द वे, ईबीएस परफॉर्मेंस क्यों आपको फास्ट देता है? क्योंकि ये क्या करता है? ये स्टोरेज हर डेटा को फास्ट सर्चिंग करता है और फास्ट राइटिंग करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है? इसके पास क्या होता है? हर लोकेशन, यानी कि हर फिजिकल लोकेशन, यानी कि हर ब्लॉक, राइट, पे जो डेटा राइटिंग होती है उसकी इंडेक्स को मेंटेन करता है। ठीक है। अगर कहाँ जाना है और कहाँ लिखना है और कहाँ से डेटा आना है, अगर ये लोकेशन आपको पता हो, तो आप बहुत जल्दी या बहुत आसानी से उस चीज को रिट्रीव या पहुंच सकते हो ना, राइट। आपको पता हो कि भैया ये पर्सन मुझे इस एड्रेस से पिक करना है, एग्जैक्टली इस पॉइंट से पिक करना है। यू कैन सर्च दैट गाइज इजिली। अगर आपको पता है ये पर्सन मुझे यहाँ पे ड्रॉप करना है, तो कर सकते हो ना। तो यहाँ पे हर चीज की जो मेंटेनिंग क्या होती है, इंडेक्स लेवल पे मेंटेन होता है। हर डेटा इंडेक्स लेवल पे क्या होता है? मेंटेन होता है। इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस क्या आती है? फास्ट। तो जिस जो भी होती है, जैसे हम लोग बुक खोलते हैं ना, एक तो उसमें एक इंडेक्स पेज होता है, समरी पेज। उसमें लिखा होता है ये टॉपिक इस पेज नंबर पे, ये टॉपिक इस पेज नंबर पे। तो उस टॉपिक पे हमें जाना होता है तो हम सिंपल उस पेज नंबर पे चले जाते हैं। इस मीन्स हमारा डेटा सर्चिंग फास्ट हो जाता है, राइट। So same logic applied in this EBS volume also. Every data is written on the block label and that address is somewhere maintained. उसको हम बोल सकते हैं इंडेक्स पेज, राइट। सो यहाँ पे भी ये जो स्टोरेज है ईबीएस के अंदर है, यानी कि ये भी कैसा है? ये एक तरह से आपका ईबीएस का स्टोरेज है, राइट। सो ये स्टोरेज इस कैटेगरी के अंदर आता है, राइट। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं ये इस स्टोरेज की कैटेगरी है। और पहली कैटेगरी कौन सी है? ईबी है, एसएसडी, राइट। तो एसएसडी जो है वो सबसे लेटेस्ट चल रहा है। आप लैपटॉप खरीदो, आप जो भी चीज खरीद रहे हो, इट इज कमिंग विद एसएसडी। क्यों? क्योंकि फास्ट है। ठीक है। अब दूसरे नंबर का भी स्टोरेज इसमें है, राइट। सो दूसरे नंबर का जो स्टोरेज है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? एच डी डी। तो पहले के जनरेशन में जो डिस्क यूज होती थी, राइट, विच इज एच डी डी। यानी कि एसएसडी आने से पहले क्या यूज होता था? हेड हार्ड डिस्क। देखते थे ना आप, मोटे मोटे होते थे, राइट, हैवी होते थे, वजन में भारी होते थे। दैट ऑल आर व्हाट? दैट ऑल आर एसडीडी। ठीक है। तो एसडीडी डिस्क भी यहाँ पे है, राइट। यानी कि ये जो स्टोरेज है ऊपर वाला, जब आया तो उसने इस वाले स्टोरेज को रिप्लेस किया। यानी कि आप बोल सकते हो ये स्टोरेज एसडीडी के बाद क्या आया? क्या आया? एसएसडी। यानी कि ये जनरेशन चेंज हुई, अपग्रेड हुई, राइट। सो आप इसको बोल सकते हो कि भाई पहले एसडीडी था, उसके बाद नया क्या आया? एस एस डी। सो इसके अंदर भी अगेन डिवाइडेशन है। यानी कि इसके अंदर भी क्या है? अवेलेबिलिटी टाइप है। क्या? पहला नंबर पे आता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसके अंदर भी ऑप्शन है विच इज कॉल्ड क्या? ST1, SC1 और कोल्ड, राइट। सो इसके पास भी क्या है? ST1, SC1 और हम बोलते हैं कोल्ड। यानी कि कोल्ड को आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट कोल्ड एसडीडी। यानी कि कैसा है ये? एक तरह से स्लो पेस ऑफ एक्सेस होता है। इस मीन्स इसमें जो डेटा स्पीड आती है, इसमें जो टाइप्स हैं आपके पास, वो ST1, SC1 है, राइट। तो इसके अंदर आपके पास जो अवेलेबिलिटी होगी वो स्टैंडर्ड है,
और स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ स्टोरेज हैं। तो ये इसकी टाइप्स हैं, राइट। सो इसमें भी आप इस ST1 SC1 को क्या बोल सकते हो कि ये जो ST1 है उसमें थोड़ा सा आपको क्या मिलता है, स्पीड मिलती है, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब होता है एक डेटा एक जगह से दूसरी जगह जब जाएगा तो डेटा जाने की जो स्पीड होगी, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट आए जिसमें आपको थ्रूपुट चाहिए एंड ऑल दिस थिंग, आप उस वॉल्यूम को यूज कर सकते हो, राइट। सो अगेन यहाँ पे भी जो टाइप है वो आपके पास क्या है, SC1 और ST1, इन दो टाइप के हार्ड डिस्क इस स्टोरेज के अंदर आएंगे और इन दो स्टोरेज में आपको इस हार्ड डिस्क का SC1 ST1, ठीक है। तो आपने ऊपर देखा कि GP1 GP2 दो, IO1 IO2 अगेन। तो यहाँ पे चार टाइप के वॉल्यूम्स आपको दिखेंगे जो किसके अंदर आएंगे, SSD के अंदर आएंगे, राइट। और उससे नीचे लेवल पे आने पे, राइट, उससे नीचे लेवल पे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, SDD। उसमें भी कितने तरह के वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे, SC1 और ST1, राइट। और एक और टाइप का वॉल्यूम आपको दिखता है जो सबने फेस किया होगा, विच इज कॉल्ड व्हाट, विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक। तो ये सब जानते हैं कि भाई जब मार्केट में स्टोरेज वॉल्यूम्स आए तो सबसे पहले जो वॉल्यूम्स इंट्रोड्यूस हुए वो कैसे थे, मैग्नेटिक थे। उसमें क्या लगे होते थे, प्लेटर, रीडर, राइटर के नोट्स, राइट। तो ये कैसे करते थे, या ये मोस्टली राइटिंग करते थे, और राइटिंग करते थे तो इनके बीच से क्या आती थी आपको, हल्की फुल्की सी आवाज, क्योंकि वो मैग्नेटिक राइटिंग होती थी। तो आप बोल सकते हो इन नटसल कि सबसे पहले मैग्नेटिक आया, मैग्नेटिक के बाद एसडीडी आया, एसडीडी के बाद एसएसडी आया। और एसएसडी क्या है आज के डेट में, लेटेस्ट वॉल्यूम्स है जो मार्केट में या जो किसी भी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में क्या है, फास्ट डेटा राइटिंग एंड अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक में भी जो आए, वो मैग्नेटिक में भी आपके पास जो स्टोरेज आया वो एकदम से क्या था, प्रीवियस जनरेशन का था, राइट। सो इसके अंदर भी एक स्टोरेज आपको मिला जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक, राइट। सो ये भी एक टाइप का स्टोरेज है जो आप ले सकते हो अगर आपकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स नहीं है, अगर आपकी ध्यान ये नहीं है कि मुझे परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान नहीं है, पर मेरा पैसा बचाना इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, मुझे टेस्टिंग करनी है, मुझे डेवलपमेंट करना है, मुझे कुछ चीजें रन करके देखना है। तो हर चीज के लिए आप बहुत महंगा स्टोरेज तो नहीं यूज करोगे। आपको अगर लगता है कि नहीं, मुझे यूज केस क्या हो सकता है इसका, भैया आपको कोई टेस्टिंग करनी है, राइट। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोई टेस्टिंग करनी है, यानी कि डेव अकाउंट, स्टेजिंग अकाउंट, डेवलपमेंट करना है आपको, राइट, कोई चीज टेस्टिंग करनी है, आप ऐसे स्टोरेज को यूज कर सकते हो, राइट। आपको कोई भी चीज ना तो प्रोडक्शन में लेके जाना है और ना टेस्टिंग करनी है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि किसी इन्वायरमेंट को मुझे क्लोन करना है, इस ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टेजिंग। स्टेजिंग मतलब प्रोडक्शन की क्लोन, जिसमें आप कुछ चीजें क्रिएट करते हो, टेस्ट सिनेरियो बनाते हो, जिसमें आपको एक बिजनेस नहीं करना है, यानी कि इसके अंदर आप इस वॉल्यूम को तब यूज करते हो जब आपको बिजनेस लेयर पे काम नहीं करना होता है, बट आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप इस लेयर को यूज करते हो, राइट। ये लेयर जो वॉल्यूम्स हैं, राइट, ये वॉल्यूम्स यूज होते हैं किस केस में, बिजनेस के केस में, राइट। सो बिजनेस के केस में ये वॉल्यूम्स आपके पास आते हैं, और ये स्टोरेज, ये वॉल्यूम आप तभी यूज करोगे जब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस से रिलेटेड है, यानी कि आपको बिजनेस करना है, आपकी कंपनी इस सॉल्यूशन पे बिजनेस करेगी, एप्लीकेशन बनाएगी, सेल करेगी, शॉपिंग साइट, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, एनीथिंग। तब भी आपको फास्ट परफॉर्मिंग चाहिए जिसमें आप बिजनेस को कवर करना चाहते हो, तो आपको कैसा वॉल्यूम यूज करना है, एसएसडी,
सो अगर बिजनेस एसएसडी, आपको बिजनेस भी नहीं करना, आपको टेस्टिंग भी नहीं करनी, राइट, बट आपको थोड़ा मोड़ा इक्वलेंट चलना है मिडिल लेयर पे, राइट, तो आप एसडीडी यूज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है नहीं टेस्टिंग करनी है, कुछ डेवलपमेंट करना है, कुछ आर&डीज करनी है, आप उस केस में कौन सा स्टोरेज यूज कर सकते हो, मैग्नेटिक स्टोरेज यूज कर सकते हो, राइट। सो हमारे पास ऑलमोस्ट जो स्टोरेज निकल के आया है, वो स्टोरेज कुछ 6 या 7 तरह के स्टोरेज हमारे पास आए हैं। 4 कौन से हैं, एसएसडी, 2 कौन से हैं, एसडीडी, और एक कौन सा है, मैग्नेटिक, राइट। सो इन सारे स्टोरेज में हम लोग इस स्टोरेज पे क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग इन स्टोरेज पे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लिखा गया है ये चला सकते हैं, ठीक है। ये जो स्टोरेज है इस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, राइट। बट कुछ स्टोरेज ऐसे हैं जिसपे आप Amazon रिकमेंड नहीं करता है कि आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, राइट। सो इस स्टोरेज को वो ये बोलता है कि इस स्टोरेज को आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज नहीं करना है, राइट, वो रिकमेंड नहीं करता है, बिकॉज वो ये समझता है कि इस एसडीडी के इस वॉल्यूम से ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर जो है वो इम्पैक्टफुल रहेगा, तो इसको वो रिकमेंड नहीं करता है, राइट। सो आपके पास कभी भी इस वॉल्यूम को जब यूज करोगे, तो आपको जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा तो एसएसडी या मैग्नेटिक लेना होगा। एसडीडी को वॉल्यूम आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए यूज नहीं करो, राइट। सो अब हम देखेंगे कि ये दिखते कैसे हैं। बात तो कर ली हमने बहुत डिटेल में कि भाई स्टोरेज होता है, 3 कैटेगरी होती हैं। स्टोरेज में भी 5 टाइप की स्टोरेज होते हैं। उन 5 टाइप में पहला ईबीएस है। ईबीएस में भी 3 टाइप की स्टोरेज हैं। पहले में 2 टाइप हैं, इन 2 टाइप में भी 4 टाइप के डिस्क हैं। दूसरे में 2 टाइप के डिस्क हैं और तीसरे में 1 टाइप का डिस्क है। तो ये सारे क्या है हमारे पास, वॉल्यूम्स। ये सारे हम डिस्क नहीं बोलेंगे, हार्ड डिस्क नहीं बोलेंगे, ओके। सो अब इनको हम एक बार लैब करके देखते हैं, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकता हाँ है। सर, ये क्वेश्चन है कि किस केस में हम आईओप्स वाला यूज करेंगे। लेट्स से हम उस पे ओएस भी डालते हैं आईओप्स वाले पे, IO1 और IO2 पे, तो और GP1 GP2 पे, तो परफॉर्मेंस पे क्या इम्पेक्ट आएगा हमारे। परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, मैं बताऊंगा अभी आपको क्या। तो आईओप्स वाला किस केस में हम यूज करेंगे बेसिकली। मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। सो सर देखो ये मैग्नेटिक एंड हार्ड डिस्क का डिफरेंस। हाँ, उन पे बात करेंगे अभी। एक छोटा सा क्वेश्चन था। हम्म। जब डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे, राइट, हम्म। उस केस में वी हैव टू यूज एसएसडी फॉर बेटर परफॉर्मेंस, या फिर डेटाबेस के टाइप बताते हैं कि यू हैव टू यूज दिस काइंड करते ऑफ हैं फ्लो। बात, उस पे भी आने वाला है, इसीलिए मैं आपके क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं लेता हूँ, लास्ट में ही लेता हूँ, बिकॉज आई थिंक दोज आंसर इज ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है, तो मैं बताऊँ। सो अब हम थोड़े सा लैब की तरफ चलते हैं, राइट, देखते हैं कैसा दिखता है। बातें तो 1.5 घंटे कर ली हमने, क्या क्या स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। तो इन नटशल आज हमने एक स्टोरेज पे बात करी, किसकी कैटेगरी के अंदर आता है, क्या लिखा है ऊपर, कम्स अंडर द EC2। क्या है, ये एक सर्विस है, राइट। 3 चीजें हमें पता है, राइट, तो 3 चीजें अगर हमें पता है तो हम सिंपल यहाँ पे कैसे जाएंगे, आप यहाँ पे सर्च करोगे EC2, किसके अंडर आता है, EC2, राइट। EC2 के अंदर जब जाओगे तो आपको यही वाला पैनल दिखेगा जो पीछे दिख रहा है। इस पैनल पे आओगे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स दिख रहा है, राइट। तो हमने सबसे पहला वॉल्यूम्स कौन सा पढ़ा, ये वाला, ये आज पहला यही पढ़ा है,
तो ये वॉल्यूम्स के अंदर आता है, राइट। यानी कि ईबीएस जो चीज है, वॉल्यूम जो चीज है, ब्लॉक लेवल की जो डिवाइसेस हैं, ब्लॉक लेवल का जो स्टोरेज है, वो EC2 के अंदर यहाँ पे लिखा है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो ईबीएस जो है वो EC2 कैटेगरी के अंदर आता है और इसका नाम लिखा होता है यहाँ पे ब्लॉक लेवल ऑफ स्टोरेज। EC2 के अंदर ही क्यों आता है? दैट बिकॉज ऑफ ये क्या है? ऑफलाइन स्टोरेज। और ये कैसा स्टोरेज है? ब्लॉक लेवल। तो अगर ऐसा स्टोरेज है तो इस स्टोरेज को हम कहीं पे अटैच करेंगे, राइट। यानी कि कोई भी चीज अगर हम लेंगे तो उसको बाइंड करेंगे, राइट। इसीलिए ये चीज आपकी किसके अंडर आती है? आप कोई भी स्टोरेज लेते हो, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, आप कहाँ पे बाइंड करते हो? सर्वर्स के साथ बाइंड करोगे, मशीन के साथ बाइंड करोगे, तभी ये EC2 कैटेगरी के अंदर आता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे इस इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, और हम पढ़ क्या रहे हैं? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? EBS। सो EBS वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखाएगा EC2 कैटेगरी के अंदर, और यहाँ पे आपको तीन चीजें दिखेंगी। ये तीनों चीजें जो हैं वो इसके पार्ट हैं, यानी कि इसके अंदर तीन फीचर्स हैं, तीन फंक्शंस हैं, राइट। किसी भी कैटेगरी में नीचे जो चीज लिखी होती है, आप इसको ड्रॉप करोगे और इसको एक्सपेंड करोगे तो इसके अंदर तीन फीचर्स हैं, तीन फैसिलिटीज हैं। पहली फैसिलिटीज हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टोरेज। स्टोरेज को हम लोग यहाँ पे किस चीज से बोल रहे हैं? वॉल्यूम। आप यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं पहला सब्जेक्ट कि जो चीज पढ़ी है उसमें राइट। सो पहली चीज करके देखते हैं, पहला लैब करके देखते हैं, हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम्स, राइट। अभी हमने क्या पढ़ा? ये सारा सारा क्या है? वॉल्यूम है, स्टोरेज है। बनाएंगे कैसे? ठीक है, समझ तो लिया भाई, इतनी सारी चीजें लिख दी आपने, पर इसको बनाएंगे कैसे? हाउ टू क्रिएट, राइट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट वॉल्यूम्स, राइट। यहाँ पे आप क्लिक करोगे क्रिएट वॉल्यूम्स। ध्यान देना, फिर से कर रहा हूँ। EC2 के अंदर हमें जाना है, इसके अंदर इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है, इस पे क्लिक करना है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है क्रिएट वॉल्यूम्स। देखो, अब यहाँ पे जो आप क्रिएट कर रहे हो, ये एक वॉल्यूम बना रहे हो, डिस्क बना रहे हो, डिवाइस बना रहे हो, राइट। कुछ भी बोल दो इसको। पहले हम लोग क्या करते थे? कोई हार्ड डिस्क चाहिए थी तो मार्केट जाते थे, खरीद के लाते थे, उसे अपने लैपटॉप से लगा लेते थे, राइट। अब यहाँ पे तो मार्केट यही है जो आपके सामने दिख रहा है। अब आप जाते थे दुकान पे, बोलते थे मुझे 100 GB की डिस्क चाहिए, या 10 GB की पेन ड्राइव चाहिए, 50 GB की पेन ड्राइव चाहिए। दिस इज व्हाट, दिस इज योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मार्केट गए, आप पहुंच गए, ये दिस इज व्हाट, दिस इज द मार्केट। नाउ इन दिस मार्केट यू आर सेइंग आई नीड दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने जो पढ़ा है वो इस EBS के अंदर हमने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? ये 7 तरह की वॉल्यूम्स हैं, राइट। तो इस वॉल्यूम्स पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वो क्या है? दिख रही है। तो हमने ये पढ़ा ना कि जब भी हमारा रिक्वायरमेंट हो, हमें जनरल पर्पज का डिस्क यूज करना है, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट हमें पता ही नहीं, ठीक है। पर कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आपके पास आती है और ये बोला जाता है कि हमें इसमें बिजनेस करना है, देखो मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ये वाली चीज जब मैंने लिख दी कि कोई भी चीज में बिजनेस करना हो, और मैंने क्या लिख दिया? जनरल।
मीन्स बिजनेस की रिक्वायरमेंट आ रही है पर रिक्वायरमेंट पता नहीं है, उस केस में आप क्या यूज करोगे? जनरल पर्पस। भाई जिसने भी करना है इसका, इस वॉल्यूम का यूज, वो बिजनेस के लिए करना चाहता है, वो बिजनेस की एप्लीकेशन को बनाना चाहता है, वो बिजनेस सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाहता है। इट मीन्स ये क्या होगा? दैट विल बी कॉल्ड एज ए प्रोडक्शन। ठीक है, दैट विल कॉल्ड एज ए प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन में कोई भी चीज यूज हो रही है, रिक्वायरमेंट पता नहीं है, यू विल गो विद जीपी, जनरल पर्पज। नॉर्मल यूज करना है हमें, रिक्वायरमेंट पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लोगे? जनरल। ठीक है, अब जैसे ही आप GP2 लोगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो ये क्या है? एक वाटर टैंक है। किसका? स्टोरेज का। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे 10 चाहिए, मुझे 20 चाहिए, मुझे 50 चाहिए, वट एवर योर रिक्वायरमेंट इज। आप वहां पे, यहाँ पे रिक्वायरमेंट डाल रहे हो, मुझे कितने GB की वॉल्यूम चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग शॉप पे जाते हैं और बोलते हैं हमें 50 GB की पेन ड्राइव चाहिए, हमें 1000 GB की, 1 TB की डिस्क चाहिए, ये ठीक वैसे ही रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप डालते हो। ठीक है, नाउ जैसे ही आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट डालते हो, ये बोलता है कि भैया एक डिस्क, एक वॉल्यूम आपकी मिनिमम इतने की होगी और मैक्सिमम इतना जाएगा। यानी कि वो एक बोलता है आपसे कि एक सिंगल डिस्क का जो साइज होगा वो 16,384 GB से ऊपर का नहीं दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बचा के रखो, पूछ लेना मेरे से, लास्ट में आई विल गिव द चांस टू आस्क। सो लिख लो। नाउ नेक्स्ट इज कि जब भी आपको वो स्टोरेज देता है, दैट स्टोरेज के साथ परफॉर्मेंस भी देता है। मैंने क्या बोला? IOPS इज द परफॉर्मेंस, और ये कौन बताता है? एप्लीकेशन, जिसे परफॉर्मेंस चाहिए एप्लीकेशन से। अब एग्जांपल के तौर पे बैंक की वेबसाइट जो होती है वो कितनी फास्ट होती है? वो 1 सेकेंड में ट्रांजेक्शन करती है, 1 सेकेंड पैसा निकाला नहीं, भेजा नहीं, IMPS किया नहीं, सामने वाले को पहुंचा नहीं, एवरी एग्जीक्यूशन इज हैपनिंग इन द माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पे क्या चाहिए? परफॉर्मेंस। तो जब भी जिस डेटा स्टोरेज से आपको परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये परफॉर्मेंस ये डिसाइड करता है। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे आपके पास 2 हाथ हैं, मैं आपको बोलूं कि 2 हाथ और दे रहा हूं और 2 आंख और दे रहा हूं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी या घटेगी? राइट आंसर इज यस, परफॉर्मेंस बढ़ेगी ना भाई। 2 हाथ से हम 2 चीजें कर पा रहे थे, 4 से 4 कर लेंगे। 2 आंख से आगे देख पा रहे थे, 2 आंख और होते तो पीछे देख लेते। 2 आंख सर पे होते तो ऊपर भी देख लेते। क्या हो रहा है इससे? यू आर इंक्रीजिंग योर परफॉर्मेंस, राइट। सो कोई भी चीज हम परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पे उतने ही हैंड्स और उतने ही आईज चाहिए। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी के अंदर हम करते क्या है? डेटा पे हम क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, यही तो करते हैं। डेटा को हम लोग या तो रीड करते हैं या राइट करते हैं, दो ही पर्पज होता है। बट इस डेटा को रीडिंग और राइटिंग करने की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। दैट स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय दिस मैकेनिज्म व्हिच इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट। तो ये क्या करता है? आपको मोर हैंड्स, मोर आईज एलोकेट करता है, ताकि आप किसी काम को जल्दी कर सको, फास्ट कर सको। तो ये इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। जितनी भी यहाँ पे आप साइजिंग डालोगे उसके हिसाब से, क्योंकि ये क्लाउड है, ये स्मार्ट है, ये पहले से समझदार है, हर चीज वो आपसे नहीं पूछता है कि क्या करना है। अगर हर चीज आपसे पूछने लग जाए क्लाउड, तो आप सीखोगे क्या इसको? फिर तो हर चीज में आप बोलोगे यार हर चीज तो ये पूछ ही रहा है, फिर क्या फायदा? तो क्लाउड भी अपने आप में क्या है? स्मार्ट है। वो ये जानता है कि जितनी भी डिस्क आप डाल रहे हो यूज करने के लिए, उसमें आपको कम से कम एवरेज परफॉर्मेंस क्या चाहिए, वो ये मान के चलता है कि इतने में काम हो जाएगा आपका।
वो जानता है। तो जितने आपको उसने हैंड्स और आईज देने हैं ना, वो डिसाइड कर लेता है। बट अगर आपको, फिर मैंने बोला रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, कैन बी जर्नल, कैन बी चेंज्ड। तो जैसे ही चेंज हो, आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे वो हाथ और पैर आपको एलोकेट कर रहा है, हैंड्स एंड आईज। यहाँ पे आपको वो एक स्पीड दे रहा है, जिस स्पीड में आप डेटा को क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। थ्रूपुट का मतलब क्या होता है, स्पीड। किसी चीज से कॉपी कर लो, मान लो एक कॉपी करना है आपको एक पेन ड्राइव से, और आपकी जो जिस पे कॉपी करना है वो एसएसडी है। भाई उस पेन ड्राइव की भी तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, कि वो कॉपी करे तो सही, वहां से डेटा उठ के तो आए स्पीड में, तभी तो वो राइटिंग करेगा। थ्रूपुट इज व्हाट, स्पीड, राइट। तो आप यहाँ पे, आपके पास ये बॉक्स ना फिक्स रहेगा, राइट। और ये क्या है, अवेलेबिलिटी जोन। मैंने क्या बोला, जब भी आप वॉल्यूम बनाओगे उसको कहाँ पे बनाओगे, डेटा सेंटर्स में। मींस आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप जो वॉल्यूम ले रहे हो, जो डिस्क बना रहे हो, जो स्टोरेज क्रिएट कर रहे हो, वो स्टोरेज किस डेटा सेंटर्स में आपको कंज्यूम करना है, राइट। वेयर यू हैव टू कंज्यूम दोज डिस्क, राइट। नाउ अगर आपने कोई डिस्क बनाई है, दैट डिस्क इज अवेलेबल बाय दिस अवेलेबिलिटी जोन। In case of example, this disk is available by this availability zone, then आप इसको 1B में यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो लिखा है ये क्या है, डेटा सेंटर्स, राइट। दिस ऑल आर डेटा सेंटर्स जो फिजिकली अवेलेबल हैं, जो हमें नहीं दिखते, बट वो कहीं ना कहीं फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, राइट। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो यहाँ पे जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये बॉक्स बिल्कुल एक दुकान है, शॉप है। आपको जिस पर्पज के लिए भी हार्ड डिस्क चाहिए, जिस पर्पज के लिए भी पेन ड्राइव चाहिए, जिस पर्पज के लिए भी डिस्क चाहिए, उस पर्पज को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और अपनी चीज को आप यहाँ पे ले सकते हो। बदले में क्या देना होगा, पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पीड भी पूछ रहा है, कहीं कहीं पे नहीं पूछ रहा है। यानी कि कहीं पे आपको कुछ चीजों को उसने खुद ही बैलेंस किया है। जैसे कि इस केस में GP2 ले रहे हो, तो वो ये मान के चल रहा है कि मैं हर एक जीबी पे आपको एक हाथ, दो पैर, एक हाथ, दो आंख, ऐसे करके कॉम्बिनेशन में दूंगा, राइट। ये बोल रहा है कि पर जीबी, यानी कि आप अगर यहाँ पे 1 GB लेते हो, तो वो कह रहा है कि मैं आपको 3 चीज दूंगा, राइट। यानी कि हो सकता है इस 3 IOPS में आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है रीडिंग एंड राइटिंग करने का। जैसे ही आप यहाँ पे 2 करोगे, यहाँ पे तो आपको क्या कर देगा, 2 GB लिखोगे तो आपको 3 into 2 यानी कि 6 कॉम्बिनेशन दे देगा, 3 हाथ और 3 आइज। इस तरह के कॉम्बिनेशन को मैं लेमन में आपको समझा रहा हूँ, बट एक्चुअली वो 6 आपको क्या दे देगा, इनपुट आउटपुट के रीडर राइटर आपको एलोकेट कर देगा। रीडर करेगा रीडिंग करने के लिए, राइटर करेगा राइटिंग करने के लिए, तो आपको वो एलोकेट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे जो चीज डालोगे, बट आपकी मर्जी, आप चाहते हो कुछ चेंज करना। देखो जैसे ही मैंने GP2 से GP3 किया, कुछ चीजें आपको बॉक्स ऐड हो गए, ठीक है। क्या हो गए, बॉक्स ऐड हो गए। क्यों ऐड हो गए, ये बॉक्स क्यों ऐड हो गए, क्योंकि आपने अपनी रिक्वायरमेंट को थोड़ी सी ऊपर कर दी, यानी कि थोड़ी हाई कर दी। तो आप यहाँ पे जो भी डालोगे, यहाँ पे आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने हाथ पैर चाहिए। अभी तक तो वो खुद कर रहा था बेचारा, आपने बोला नहीं मैं खुद कर लूंगा, मेरे को पता है क्या करना है, मेरा एप्लीकेशन वाला बोला है मुझे इतने हाथ पैर नहीं इतने चाहिए, रीडर राइटर कितने चाहिए, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है।
तो कुछ चीजों की कंट्रोलिंग आपको मिल जाती है। पहले GP2 में ये दोनों चीजें क्या थी, आपके पास कंट्रोलिंग नहीं थी, वो डिफॉल्ट दे रहा था, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से बेस्ट दे रहा था। होता है ना, शॉप में जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता है तो हम बोलते हैं अपने हिसाब से अच्छा वाला दे दो, तो वो अच्छा वाला ये है। बट आप चाहते हो नहीं, अपने मर्जी से मुझे इसी ब्रांड का चाहिए, इतना साइज का चाहिए, तो आप यहाँ पे वो चीज कंट्रोल कर सकते हो, राइट। बट आपको लगता है नहीं, मुझे बेस्ट क्वालिटी का चाहिए, हायर रेंज का चाहिए। ठीक वैसे ही ना, जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, देन वी बाई, कि भाई एक कपड़ा खरीदने गए एंड देन वी फर्स्ट बाई की हमें रेमंड का चाहिए। नाउ वी से दैट नो, हमें इस ब्रांड का चाहिए। नाउ इस ब्रांड में भी इस ब्रांड का चाहिए, उस ब्रांड में भी उस क्वालिटी का चाहिए। क्या है ये सारी चीजें, ये हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है ना, इसीलिए। तो अगर आपका एप्लीकेशन बोलता है नहीं, मुझे बेस्ट स्पीड चाहिए, सुपर स्पीड चाहिए मेरे को, मैं किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, तो आप बोलोगे भैया प्रोविजन। यानी प्रोविजन का मतलब ये हुआ, आप महंगी दुकान में चले जाओ। ठीक है, आप रेमंड के पास गए, आपने रेमंड ने बोला मेरे पास रेमंड के ही कपड़े हैं, आपने बोला नहीं मुझे मल्टीपल, मुझे बिगर ब्रांड का चाहिए, वो बोला मेरी दुकान में नहीं है, अगली दुकान, राइट। तो उसने ये बोला कि आपको बहुत अच्छी हैवी क्वालिटी का सिस्टम चाहिए स्टोरेज में, गो टू नेक्स्ट शॉप। अब जैसे ही शॉप पे जाओगे, ये बोलेगा कि भैया मेरे कुछ मिनिमम प्राइस टैग है, यानी मैं कितने दूंगा ये मिनिमम मैंने डिसाइड कर रखा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भैया मैक्सिमम और मिनिमम मेरे पास, तो 4 GB से नीचे आपको नहीं लेना, राइट। वो क्या बोल रहा है, कम से कम आपको 100 IOPS लेने ही होंगे, यानी कि 100 रीडर राइटर आपको लेने ही होंगे। तो आपको देखो, थोड़ा थोड़ा मैं जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ऐड हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैक्स 4000 रीडर राइटर, और जैसे ही आपने IO1 लिया था, यहाँ पे क्या आ रहा था, मैक्स 200 अप टू। तो एक लिमिटेशन है जो बढ़ रही है, अंतर इतना ही है कि लिमिट जो है वो उसने GP1 में लिमिट कर रखा था, GP3 में उसने अनलिम थोड़ी फंक्शनैलिटी, थोड़े पावर्स आपको रिलीज कर दिए। ये सारी की सारी चीजें आप कब कर सकते हो, जब आपको पता हो कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेम चीज मिलेगी, SC1 जो कैसा है, सेकेंड लेवल ऑफ SSD स्टोरेज है, और उसमें भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, उसने ये दोनों चीजें अपने पास लॉकिंग रख ली है, यानी कि वो अपने हिसाब से आपको एलोकेट कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे ये समझना है कि हमारे पास यही टाइप ऑफ डिस्क है अंडर द EBS कैटेगरीज, ठीक है। अब मैं आपको एक जनरल सा चीज बता रहा हूँ, जनरल पर्पज लेके, कि मैं एक 10 GB का स्टोरेज ले रहा हूँ, ध्यान देना। तो मुझे 10 GB के स्टोरेज में ये बोल रहा है कि भैया ये कॉन्फ़िगरेशन है, और आप इसको यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन लेके क्रिएट कर लो। अब जैसे ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे उसने 10 GB का, मान के चलो लेमन में, उसने मुझे एक पेन ड्राइव दे दिया। मैं क्या खरीदने गया था, स्टोरेज। मैंने क्या बोला, मुझे GP1 GP2 का स्टोरेज चाहिए। उसने बोला कितना साइज, मैंने बोला 10 GB, उसने मुझे 10 GB दे दिया, राइट। तो 10 GB के साथ उसने मुझे इतने रीडर और राइटर एलोकेट कर दिए, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस स्टोरेज को कहीं से एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं। जब तक ये स्टोरेज किसी के साथ अटैच नहीं होगा, ये स्टोरेज किसी काम का नहीं है, ठीक है। यानी पेन ड्राइव आप लाओ और ये उम्मीद करो कि उस पेन ड्राइव में क्या है मैं देख पाऊं, तो इज इट पॉसिबल और नॉट, पॉसिबल और नॉट। जब तक आप उसे कहीं लगाओगे नहीं, अटैच नहीं करोगे, उसके अंदर क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, आप नहीं पढ़ पाओगे ना, राइट। ठीक वैसे ही आपने एक वॉल्यूम तो ले लिया, बट इस वॉल्यूम को जब तक आप अटैच नहीं करोगे, वो वॉल्यूम आपके लिए किसी काम का है क्या, उसके अंदर क्या लिखना है या क्या लिखा है देख पाओगे क्या, नॉट पॉसिबल।
तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसे बोलते हैं एक्शन, और एक्शन में इतनी सारी चीजें आपके पास है, राइट। तो ये क्या है? क्लाउड है। और क्लाउड में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी फीचर में, बेनिफिट में? तो इसको जब तक आप अटैच नहीं करोगे, ये किसी काम का नहीं है, राइट। यानी कि इस वॉल्यूम को आपको क्या करना होगा? इस वॉल्यूम या कोई भी वॉल्यूम इसमें लोगे, ऑल दिस वॉल्यूम हैज टू यूज करने के लिए यू हैव टू अटैच, राइट। तो यहाँ पे एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक, राइट। आपने ये वो नाम सुना था मेरे से पहले ही। ये चीज जुड़ जाती है, राइट। तो क्लाउड में क्या है? क्लाउड में बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स हैं। आपने कोई चीज बनाई है तो क्यों बनाई है? उसे यूज ही तो करना होगा। यूज करना होगा तो किसी के साथ बाइंड करोगे तभी तो यूज होगा। और बाइंड करने की जो कैपेबिलिटी है, फंक्शनैलिटी है, वो कौन देता है? ये सारी की सारी सर्विसेज जिसमें जुड़ जाएं, वो सर्विसेज क्या बन जाती हैं? इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज को कहीं पे किसी भी टाइम जोड़ सकते हो, हटा सकते हो। दैट इज द डायनेमिक एक्शन, डायनेमिक बिहेवियर, राइट। तो मैंने एक वॉल्यूम बनाया 10 GB का, और वो वॉल्यूम मैं किसी के साथ अटैच करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपली सपोज करो कि मैं एक सर्वर बना रहा हूँ दूसरे वाले पेज में। यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट, यहाँ पे मैंने एक सर्वर बना लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि वॉल्यूम्स का हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा सर्वर बना लेते हैं, टेस्टिंग सर्वर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है। नहीं आ रही है यार, सबको नहीं आ रही है क्या? नहीं, आवाज आ रहा है सर। हाँ, It's okay for me. ओके। ठीक है। सो देखो, इस वॉल्यूम को समझने के लिए हम एक सर्विस बनाएंगे और देखेंगे भाई वॉल्यूम का क्या है। तो एक सर्वर बना लेते हैं, राइट। एक सर्वर ही ऐसी चीज है, मशीन ही ऐसी मशीन बनाएंगे ना। अभी हमने क्या पढ़ा? वॉल्यूम बनाएंगे तो किसी के साथ अटैच करना पड़ेगा। किसके साथ अटैच करेंगे? किसके साथ? एक पेन ड्राइव खरीद के लाओ तो आप क्या करोगे? किसके साथ अटैच करोगे? क्या ऑप्शन है आपके पास? लैपटॉप के साथ। लैपटॉप के साथ। वैसे ही आप अगर एक स्टोरेज बना रहे हो तो किसके साथ अटैच करोगे? पहला ऑप्शन हमारे दिमाग में क्या आएगा भैया? किसी मशीन के साथ अटैच करेंगे, किसी लैपटॉप के साथ, किसी डेस्कटॉप के साथ, राइट। किसी बड़े डेस्कटॉप के साथ, किसी बड़े लैपटॉप के साथ। तो ये बड़ा डेस्कटॉप, बड़ा लैपटॉप, विच इज कॉल्ड व्हाट? सर्वर्स। सो सर्वर्स में हम एक बना लेते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे अटैचमेंट आती है, राइट। तो आप एक लिनक्स का सर्वर ले लेते हो। तो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। एक मशीन बनाना इज नॉट ए बिग जॉब। सिर्फ आपको नाम डालना है, किस पर्पज के लिए आप इस मशीन को बनाना चाहते हो, ये भी क्या है? एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। और आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, इसमें भी कोई वो नहीं है, राइट। प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपना सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लिया, आपको बस ये फ्री टायर ही रखना है। मैं यही समझाना चाह रहा था। जब भी किसी भी सर्विस में लिखा रहेगा फ्री टायर एलिजिबल, मींस आप वही चीजें लेके चलो, उस पे आपको फ्री जो आवर्स मिले हैं वो कंज्यूम होंगे। अब अगर यहाँ पे कुछ आप छेड़छाड़ करोगे, नया पुराना, हाई लो, तो आपको क्या देना होगा? कॉस्ट देना होगा, राइट। तो ध्यान रखो, आपको यहाँ पे वही चीजें रखनी है जो आपके लिए लेस कॉस्टली है, ठीक है। तो फ्री टायर रखो यहाँ पे। की पेयर का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। आपको एक ही फाइल बनानी है और उसको अपने पास रखना है, और कुछ भी नहीं यहाँ पे करना। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फाइल टेस्टिंग को सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेटवर्क हमने पढ़ लिया है,
ये चीज आपको बार बार रिपीट होगा, बहुत बार ही रिपीट होगा, तो आप इसको हेलो करो। हाँ। सर, जैसे आप कह रहे हो कि ये फ्री टायर रखना है। सपोज अगर बिल आ जाता है तो वो कोई पे ना करे फिर। तो कोई बात नहीं ना, आपसे वो छीन के लेके जाने वाला तो है नहीं, आपको दो चार नोटिस देगा, फिर आप नोटिस को इग्नोर कर दोगे, फिर मेल भेजेगा, मेल को इग्नोर कर दोगे, फिर वार्निंग देगा, भाई आपका अकाउंट में सस्पेंड कर रहा हूँ। तो सस्पेंड जब वो कर देना, तो वहां पे एक टिकटिंग ऑप्शन होता है, सपोर्ट रेज ए सपोर्ट केस। उसमें आपको सपोर्ट में बस बिलिंग ऑप्शन लेके डाल देना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को नहीं आइडिया था, वो आपका वेवर हो जाएगा। ठीक है। तो आप 6 महीने यूज करो, मान लो 3 4 महीने, और बिल आ जाए जो भी, तो आप वो सारा बिल एक साथ माफ करवा सकते हो, वेवर करवा सकते हो, एग्जाम करवा सकते हो, बीइंग ए स्टूडेंट आप उसमें केस लॉक कर सकते हो। तभी मैंने आपको सिखाया था कि आपको अकाउंट जो रजिस्टर्ड करना है, एज ए स्टूडेंट करना है। आई बात समझ में? मैं यस सर। आपको दिखा भी दूंगा, तो अभी इतना टेंशन ना लो। आपका बिल किसी का भी ऑटो डेबिट नहीं होगा। ठीक है, तो घबराओ मत कि 10,000 आ गया तो 10,000 गया हमारा, नहीं, कुछ भी नहीं गया, डोंट वरी। अभी तक किसी का नहीं कटा, तो अब आगे भी नहीं कटेगा। ठीक है। ओके तो सर, यहाँ पे थैंक यू। आपको अपना नेटवर्क लेना है, राइट। हमने कौन सा नेटवर्क बनाया था? कॉर्पोरेट। ये चीज जो नेटवर्क बनाई है, ये चीज आपको बार बार देखने को मिलेगी, राइट। तो आप इसको बार बार करो, और जितनी बार करोगे आपकी कॉन्सेप्ट उतनी बार ही क्वेश्चन आएंगे, उतनी बार ही क्लियर हो। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये इनेबल कर सकते हो, आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग ले सकते हो, पहले से बना हुआ है। अब देखो, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं ना लास्ट के 2 3 क्लासेस में, कि भाई ये नेटवर्क क्या होता है। तो हमने ये वाली सेगमेंट को पढ़ लिया। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग ये वाले सेगमेंट को पढ़ रहे हैं, राइट। कौन सा? अब नेटवर्क के बाद क्या आ रहा है? क्या आ रहा है नेटवर्क के बाद? कॉन्फ़िगर स्टोरेज। स्टोरेज। कॉन्फ़िगर स्टोरेज मींस अब हम नेटवर्क के बाद अगला जा रहे हैं। तो अगर हम एक सर्वर बना रहे हैं, बनाते हैं मशीन, तो अगर हमें यही नहीं पता नेटवर्क क्या है, यही नहीं पता स्टोरेज क्या है, राइट, तो हम एक EC2 कैसे बना पाएंगे, एक मशीन को कैसे क्रिएट कर पाएंगे, राइट। तो हम धीरे धीरे स्टेप्स में इसी चीज में आगे बढ़ रहे हैं, नेटवर्क से स्टोरेज में। यानी कि ये चीज क्या है ये समझ गया, अब ये चीज क्या है ये समझ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो, तो आपसे वो पूछ रहा है कितना GB चाहिए और कौन सा टाइप चाहिए। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि किसी चीज की भी कॉस्टिंग किस पे आती है? टाइप, साइज और यूजेस। यहाँ पे यही लिखा है ना, मेजरली, कि भाई कोई भी चीज करोगे उसकी कॉस्टिंग, उसके चीज 3 चीजों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे भी अगर आप स्टोरेज ले रहे हो, तो आपको कितना चाहिए, कौन सा टाइप का चाहिए, आपको बताना पड़ेगा। बट आप जो ऊपर ले रहे हो, क्या ले रहे हो? एक मशीन बना रहे हो जिसमें आप क्या डाल रहे हो? ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लिनक्स। तो लिनक्स को एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हो, किस पे? एक मशीन पे, एक हार्डवेयर पे। यानी कि एक हार्डवेयर पे आप लिनक्स को इंस्टॉल कर रहे हो, और बोल रहे हो कि जो मैं इंस्टॉलेशन करूंगा, तो भाई इंस्टॉलेशन क्या है? एक डेटा ही तो है। उस डेटा को आप 8 GB के स्टोरेज पे राइटिंग कर रहे हो, और आप उसका टाइप ले रहे हो GP2। अब मैं आपको क्या बोला था कि भाई जो आप OS इंस्टॉल कर रहे हो, वो OS इंस्टॉल इनमें से आप जो टॉप के 4 हैं और बॉटम के एक है, इनमें कर सकते हो। अगर आप चाहो कि इस पे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लूं, तो आपको वो क्या कहेगा? आपको वो वार्निंग देगा, राइट। सो यहाँ पे हम्म, ठीक है, देखो अब वो क्या बोल रहा है।
कि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो, जो आपने ऊपर 8 GB लिया है, राइट, 8 GB, ये तो ठीक है, बट वो कह रहा है कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबल नहीं है, किसके साथ, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है एक्चुअली, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि AWS में कितने टाइप के स्टोरेज हैं, राइट, AWS में, AWS क्लाउड में कितने टाइप के स्टोरेज है। आप बोलते हो सर, सर 3 टाइप के स्टोरेज हैं। तो वो बोलता है ठीक है जी, कौन कौन से हैं। आप बोलते हो जी सर, सैन कैटेगरी के स्टोरेज हैं, डेस कैटेगरी के स्टोरेज हैं, आपके नेस कैटेगरीज के स्टोरेज हैं। आप फिर वो अगला क्वेश्चन पूछता है कितने टाइप के स्टोरेज हैं। तो आप बोलते हो सर 3 टाइप के स्टोरेज हैं। तो वो बोलता है पहला कौन सा है, EBS, राइट। अब आपसे इसी देखो, एक टॉपिक ही छेड़ना है नेक्स्ट लेवल पे, वो उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर वो पूछता है एक चीज बताओ। देखो वो सारी चीजें क्वेश्चन 1 by 1 बेसिक एज नहीं पूछता है, वो एक चीज पूछ लेगा, उसको पता चल जाएगा कि तुमने कितनी तैयारी की है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या जितनी भी टाइप के स्टोरेज हैं EBS में, मैं उन सब पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपका यस और नो आपकी पूरी मेहनत बता देगा कि आपने EBS में कितनी तैयारी की है। वो नहीं पूछेगा कि आपकी EBS में GP2 क्या होता है, GP3 क्या होता है। वो पहला ही क्वेश्चन पूछेगा, जितने टाइप के भी स्टोरेज हैं EBS में, क्या मैं उन पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूँ। आपका यस और नो ही बता देगा कि आप कितने तैयार हो। तो आपको वहां पे आंसर करना है, सर सब पे कर सकते हैं पर 2 पे Amazon अलाउ नहीं करता है ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए कंपैटिबिलिटी। वो कौन से हैं, दैट इज यू कैन आंसर SC1 और ST1। SC1 किसके लिए पॉपुलर है, एक तरह से कोल्ड SSD, यानी कि कोल्ड का मतलब क्या होता है, आप जहां पे डेटा रख के छोड़ देते हो, कोल्ड है वो। और जहां पे एक अच्छी स्पीड चाहिए हार्ड डिस्क पे, उसको बोलते हैं थ्रूपुट, यानी कि थ्रूपुट आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ये दो जो हार्ड डिस्क हैं, इन पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए कंपैटिबल Amazon नहीं है, वो मना करता है यहाँ पे, और स्ट्रिक्टली मना करता है, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है। यू कैन नॉट कंटिन्यू एंड गो अहेड टू यूज दिस। तो आपको ये आंसर देना है सर, SC1 ST1 इज नॉट अलाउड टू यूज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, रेस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ EBS वॉल्यूम इज फाइन टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो ये एक चीज अर्जेंसी जो मतलब मुझे क्रिटिकल लगा, जो पूछा जाता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। और यहाँ पे भी आपको वो क्या बोल रहा है, भैया आपने SC1 सेलेक्ट कर लिया, 125 GB से नीचे आपको नहीं लेना। तो क्योंकि ये क्लाउड है, यहाँ पे नीचे अलर्टिंग मैकेनिज्म, करेक्शन, मिस्टेक्स होंगी तो आपको बताएगा, पर ऐसा नहीं है कि यू कैन कंटिन्यू, आपको आगे जाने ही नहीं देगा, राइट। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप कोई भी वॉल्यूम लो, पर 2 वॉल्यूम आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं ले सकते, वो आपको अलाउड नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे जब तक आप 126 GB नहीं करोगे, वो आपको ये रेड नहीं हटाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, 124 GB से नीचे नहीं, ऊपर ही रखो। और यहाँ पे क्या रखो, GB2। तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, 8 GB। क्यों फालतू का खर्च करें पैसे, 8 GB ले लो, लॉन्च कर दो। ठीक है, अब मैंने देखो 8 GB जानबूझ के लिया, और वहां पे 10 GB का वॉल्यूम जानबूझ के क्रिएट किया था, जस्ट आपको डिफरेंशिएट दिखाने के लिए। अब यहाँ पे कितनी वॉल्यूम दिख रही है आपको, कितने डिस्क दिख रहे हैं, 10 GB का एक। जैसे ही इसको रिफ्रेश करोगे, राइट, इस 10 GB के रिफ्रेश करोगे तो आपको एक और आ गया, बिकॉज आपने क्या किया, एक और वॉल्यूम क्रिएट किया 8 GB का। कब, जब आपने सर्वर को क्रिएट किया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स दिख रहे हैं इन जनरल, इन सिंपल। तो आप यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स को यूज कर सकते हो। अब मैंने कौन सा वॉल्यूम बनाया था, ये वाला वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम है आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि रूट वॉल्यूम है, इसी पे आपको लाइनेक्स इंस्टॉल करके अमेजोन ने वो मशीन आपको दी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम इज व्हाट, नेक्स्ट वॉल्यूम इज व्हाट, दैट वॉल्यूम इज क्या, जो आपने कस्टम क्रिएट किया है। तो ये वॉल्यूम क्या हुआ आपका, एडिशनल, ठीक है। अब दो चीज आप देखोगे, ये वॉल्यूम जो मिला है आपको जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ये वॉल्यूम का स्टेटस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इन यूज, और इसका क्या दिखा रहा है, अवेलेबल, ठीक है। अब मैं इस वॉल्यूम को देखना चाहूं तो मैं कैसे देखूंगा, मैं इसका पब्लिक आईपी, इस इंस्टेंस का पब्लिक आईपी क्या है, जिसका पब्लिक आईपी ये है, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे सेशन में ऐड कर लो, यहाँ पे यूजर नेम EC2 यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टिंग ओके कर लो, ठीक है। नाउ यहाँ पे sudo su कर दो, और यहाँ पे lsbl की कमांड डालो, ये आपकी डिवाइस जितनी लगी है उसके बारे में वो बताएगा। ये क्या कह रहा है, 8 GB की डिस्क लगी है जो रूट पे बाउंडेड है, और इसका हार्ड डिस्क का टाइप क्या है, XVDA, राइट। तो XVDA जिसका भी नाम होगा वो क्या कहलाएगा, रूट, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ छोटी सी चीज, कि हमने जो ये वॉल्यूम बनाया है इसको हम क्या कर रहे हैं, एडिशनल वॉल्यूम को उस सर्वर के साथ अटैच कर रहे हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे अटैच, और फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा, वो सर्वर जो चल रहा है जिसके साथ, तो जितने भी सर्वर चल रहे होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। और ये बोल रहा है कि भैया एक सिस्टम में एक ही रूट ड्राइव हो सकता है ना, रूट वॉल्यूम हो सकता है, बाकी सब क्या होते हैं, कस्टम। तो कह रहा है रूट रखना है तो नाम रखो इसका ये, और इसके अलावा अगर आपको कस्टम रखना है तो छोड़ दो। तो मैंने क्या किया, ये जो 10 GB का वॉल्यूम है इसको अटैच कर दिया किस सर्वर को, जो सर्वर मेरा अभी चल रहा है जिसमें मैं अभी लॉग्ड इन हूँ, एंटर। अब एक चीज देखना, यहाँ पे रिफ्रेश करना, और अब आके देखो, अब ये भी क्या दिखा रहा है, इन यूज, यानी कि ये बोल रहा है ये दोनों डिस्क इन यूज है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे फिर से ये कमांड चला रहा हूँ, आप देख रहे हो अंतर, वो कह रहा है भैया आपने इस सर्वर के अंदर पहले 8 GB था, आपने 10 GB की डिस्क और ऐड कर दी, राइट, 10 GB की डिस्क और ऐड कर दी। अब मेरी मर्जी, मैं इस डिस्क को क्या कर सकता हूँ, मैं इस डिस्क को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट कल हम लोग रिकनेक्ट होंगे, मैं आपको यहाँ से नेक्स्ट चीज बताऊंगा कि हम लोग डिस्क जो है वो कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे। तो अभी इस सेशन में हमने ये देखा कि we had created the volume, now we had attached the volume to the running server as a additional disk, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे आज देखी हैं, राइट। पहला वॉल्यूम बनाएंगे कैसे, और उस वॉल्यूम को अगर हमने बना लिया है तो वो वॉल्यूम हमारा अटैच कैसे होगा वो सर्वर के साथ जो हम बनाएंगे। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे करके देखा है, राइट। नेक्स्ट जो हम कल और करेंगे वो हम करेंगे क्या,
हम लोग करेंगे कल कि इस वॉल्यूम को हमने क्या किया है, अभी अटैच किया है। नाउ हाउ टू डिटैच, राइट, ये करेंगे। फिर देखेंगे